में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ये भारत भूगोल के अंतर्गत अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। चलो देखते हैं। ये यहाँ से स्टूडेंट परीक्षा में बहुत सा प्रश्न आता है, जैसे रेलवे हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ और एसआई हुआ। तो इन परीक्षाओं में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं भूगोल से। और भूगोल का जो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान लेसन है, इसे आप अच्छे से समझें। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान 105 है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में है। ये 1935 में स्थापित हुआ और हेली नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। हेली नेशनल पार्क, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और बाद में जिम कॉर्बेट पार्क, यानी ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है। टोटल भारत में वर्तमान में 105 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे पुराना ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है और 1935 में यह स्थापित हुआ और हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। चलो आगे बढ़ते हुए, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान ये राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान जो ये, जैसे हम बात करें पारितंत्र के रूप में, तो यहाँ की जैव विविधता अधिक होती है, जिससे इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। ये काम कौन करता है? राज्य सरकार करते हैं। और अब बात यह है कि जैसे राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड से इन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा इन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हुए, अब यहाँ पारितंत्र शब्द आया, जैव विविधता शब्द आया। तो जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में बना। जैव विविधता अधिनियम 2002 में ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, 1986 में बना। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये वन्यजीव बाघ संरक्षण की बात करें, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में बना। पर्यावरण वन संरक्षण, वन संरक्षण की बात करते हैं, वन
संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 को बना। अब ये प्रश्न आता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो हमारा उत्तर होगा 1972 को बना। जैव विविधता अधिनियम कब बना, 2002 को बना। पर्यावरण संरक्षण कब बना, 1986 में। वन संरक्षण कब बना, 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 में। ये वन संरक्षण बाघ संरक्षण अधिनियम कब बना, 1973 में। अब राष्ट्रीय उद्यान की हमने बात किया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, 1935 में निर्मित। इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था और कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये पूर्णतः जो है सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ये इसमें आम जनता का आना जाना रोक होता है। जैसे राज्य सरकार का नियंत्रण, राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें आना जाना मना होता है, आम लोग उस तरह नहीं जा सकते हैं। तो राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें बसने की अनुमति नहीं होती, बसने की अनुमति नहीं होती। ये है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जो सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होता है और इसमें बसने की अनुमति नहीं होती है। बात करते हैं ये अभयारण्य की। अभयारण्य की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या 532 है, जिसमें 94 अभयारण्य, जिसमें 94 ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। अभयारण्य की संख्या भारत में 532 है, जिसमें 94 अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन अभयारण्य है, सबसे बड़ा है, जो आंध्र प्रदेश में है। अब स्टूडेंट बात करते हैं तो अभयारण्य में बसने की अनुमति होती है, बसने की अनुमति होती है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न हो, पर्यावरण को नुकसान न हो, ये शर्त होती है कि आप बच सकते हैं, लेकिन ना ही वनस्पति को ना ही जीव जंतु को कोई नुकसान होगा, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा और वहां से आवश्यकता अनुसार हटाया भी जा सकता है। तो इसलिए ये अभयारण्य में बसने की अनुमति होती है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न हो, वनस्पतियों को नुकसान न हो। और जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो पर्यावरण शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए पर्यावरण दिवस भी पूछा जाता है, जो 5 जून को मनाते हैं। अभयारण्य भारत में वर्तमान में कितने हैं, 532 हैं, जिसमें 94 अंडमान निकोबार में। अकेले नागार्जुन अभयारण्य सबसे बड़ा, जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी किनारे, बसने की अनुमति होती है, बस सकते हैं अभयारण्य में, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदार आप होंगे। आगे बढ़ते हुए, एक तो राष्ट्रीय उद्यान की बात होती है, दूसरा अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है, उसमें बसने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन ये अभयारण्य में कुछ सीमा तक बसने की इजाजत होती है। जल मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं
जलमंडल आरक्षित क्षेत्र ये है बाहरी क्षेत्र। जैसे हम बात करें जलमंडल आरक्षित क्षेत्र कुल 18 है, इसे हम कोर कहते हैं। ये बफर है और ये जो है संक्रमण क्षेत्र है। केवल संक्रमण क्षेत्र तथा बफर क्षेत्र में बसने की अनुमति होती है। कोर क्षेत्र में बसने की अनुमति नहीं होती है। बसने की अनुमति नहीं होती है। कोर क्षेत्र में बसने की अनुमति नहीं होती है, केवल संक्रमण क्षेत्र में बसने की अनुमति होती है तथा बफर क्षेत्र में बसने की अनुमति होती है। केवल ये संक्रमण क्षेत्र तथा बफर क्षेत्र ये दो क्षेत्रों में बस सकते हैं। जो सबसे आंतरिक क्षेत्र है जिसे कोर क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र कहते हैं, उसमें बसने की अनुमति नहीं होती है। जलमंडल आरक्षित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जैसे नीलगिरी 1986 में निर्मित। इसके बाद नंदा देवी 1988 में निर्मित। इसके बाद नोकरेक 1988 में निर्मित। इसके बाद मन्नार की खाड़ी ये पहला नंबर है, ये 1989। और अंतिम जो है 18वां ये है पन्ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये 2011 में जो है 18वां ये जलमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 2011 में पन्ना जलमंडल आरक्षित क्षेत्र नाम इसका है। 18वां जलमंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो 2011 में निर्मित हुआ। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं स्टूडेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या अधिक है। और ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? थोड़ा आगे बढ़ते हुए तो जलमंडल आरक्षित क्षेत्र पहला कौन सा रहा? अभी हमने आप लोगों को बताया है जलमंडल आरक्षित क्षेत्र ये जो पहला था ये कौन सा था? नीलगिरी 1988 में निर्मित हुआ, 86 में निर्मित हुआ, माफ कीजिए। दूसरा जो था नंदा देवी 1988 में निर्मित हुआ। तीसरा जो था नोकरेक ये 1988 में निर्मित हुआ। चौथा ये मन्नार की खाड़ी जलमंडल आरक्षित क्षेत्र ये 1989 में निर्मित हुआ। ये 18वां जलमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में बात करते हैं। आखिर जो पन्ना जलमंडल आरक्षित क्षेत्र 2011 में निर्मित ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो स्टूडेंट टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला कहते हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान के। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया
सलीम अली को कहते हैं। पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो स्टूडेंट, यह प्रश्न कई बार आया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ बात करते हैं ये हमारा इंडिया है। और स्टूडेंट, ये बात करें तो ये है जो श्रीलंका। अब देखते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। तो स्टूडेंट, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की बात करते हैं। यह हमारा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जिसमें प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बगल में। और यहाँ है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हम बता चुके हैं, हेली नेशनल पार्क था। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस है, जम्मू कश्मीर में। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमीस, जम्मू कश्मीर में है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमीस। ये हिमीस कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ये हिमीस है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस है। ये कहाँ है बच्चों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान में स्थित है, 94 बताया। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर बाघ अभयारण्य है, ये जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब स्टूडेंट, कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की बात करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछता है। चलो देखते हैं। पलामू अभयारण्य, ये झारखंड में पड़ेगा। पलामू अभयारण्य झारखंड में पड़ेगा। बच्चा लोग, ये पलामू अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? ये झारखंड में पड़ेगा। बात करते हैं डालमा अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? डालमा अभयारण्य ये भी झारखंड में पड़ेगा। डालमा अभयारण्य भी ये झारखंड में पड़ेगा। अब स्टूडेंट, बात करते हैं ये हजारीबाग अभयारण्य, ये भी झारखंड में पड़ेगा। हजारीबाग अभयारण्य ये भी
झारखंड में पड़ेगा। इन प्रश्नों पे ध्यान दो। पलामू अभ्यारण्य झारखंड, पलामू अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? ये झारखंड में पड़ेगा। ये डालमा अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? ये झारखंड में पड़ेगा। अब स्टूडेंट इस भारत में हम लोग अब अगला ढूंढेंगे, ये कौन सा? कैमूर अभ्यारण्य जो बिहार में स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य जो बिहार में स्थित है। तो स्टूडेंट कैमूर अभ्यारण्य कैमूर अभ्यारण्य ये बिहार में स्थित है। अब स्टूडेंट ये गिर राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जानते हैं, एशियाई शेर के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि नल सरोवर अभ्यारण्य, नल सरोवर अभ्यारण्य भी ये गुजरात में स्थित है। नल सरोवर अभ्यारण्य ये गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। अब स्टूडेंट हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड में पड़ेगा। अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के जिला खीरी लखीमपुर में पड़ेगा। ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। नल सरोवर अभ्यारण्य ये गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हुए अब हम स्टूडेंट आगे प्रश्नों को देखते हैं कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कहा? चंदौली में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के इस चंदौली में स्थित है। तो स्टूडेंट बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कई बार रेलवे की परीक्षा में पूछ चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। भद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। अब हम बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और ये भद्रा अभ्यारण्य और ये सोमेश्वर अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पड़ेंगे? कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य, बांदीपुर बहुत बार पूछा है बच्चों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? ये कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। अभ्यारण्य का नाम है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये है कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में पड़ेगा। बच्चों तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में पड़ेगा। बात करते हैं पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना में पड़ता है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना।
पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये तेलंगाना में पड़ता है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में पड़ता है। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट ये कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य ये तेलंगाना में स्थित है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य जो तेलंगाना में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। यह है आपका तेलंगाना मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है और ये मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। घाना पश्चिम बिहार ये राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान ये है बच्चों आपका घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। काजीरंगा भी बार बार पूछा है स्टूडेंट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। घाना पश्चिम बिहार जो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, देखो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये आपका यहां पड़ेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। दोनों में पड़ता है। कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है। अब स्टूडेंट तमसा अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। तमसा अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। तमसा अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। बात है तमसा अभ्यारण्य का, तो ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ेगा। अब स्टूडेंट बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। तो स्टूडेंट ये अबोहर अभ्यारण्य एक है जो पंजाब में है। सुअर पालन अच्छा होता है। अबोहर अभ्यारण्य, ये अबोहर अभ्यारण्य अबोहर अभ्यारण्य ये पंजाब क्षेत्र है आपका। अबोहर अभ्यारण्य ये सुअर पालन का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में। ये कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। अब स्टूडेंट अबोहर अभ्यारण्य जो पंजाब में पड़ेगा
ये चिल्का अभयारण्य जो उड़ीसा में पड़ेगा, चिल्का अभयारण्य जो उड़ीसा में पड़ेगा। बच्चा लोग चिल्का अभयारण्य जो उड़ीसा में पड़ेगा। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में पड़ेगा। अबोहर अभयारण्य जो पंजाब में पड़ेगा। चिल्का अभयारण्य आपको मालूम है, चिल्का अभयारण्य जो उड़ीसा में पड़ेगा। हम जानते हैं सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में पड़ेगा। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में पड़ेगा। सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य जो उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं वेदांतगल अभयारण्य। वेदांतगल अभयारण्य जो तमिलनाडु में पड़ता है, माफ कीजिए, वेदांतगल अभयारण्य जो तमिलनाडु में पड़ता है। वेदांतगल अभयारण्य जो तमिलनाडु में पड़ता है। वेदांतगल अभयारण्य तमिल। इंदिरा गांधी अभयारण्य जो तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में पड़ता है। बच्चों ध्यान दो, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। ये कई बार प्रश्न बन चुके हैं यहाँ से। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। ये सब प्रश्न देखो इस फिगर के द्वारा आप तैयार करोगे, ये तो जल्दी भूलेंगे नहीं। तो स्टूडेंट, इस भारत के नक्शे के मुताबिक, मैप के मुताबिक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, डाम्फा अभयारण्य जो मिजोरम में स्थित है। ये डाम्फा अभयारण्य जो मिजोरम में स्थित है। डाम्फा अभयारण्य जो मिजोरम में स्थित है। डाम्फा अभयारण्य कहाँ पड़ेगा बच्चा लोग? ये मिजोरम में पड़ेगा। पेरियार अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। पेरियार अभयारण्य ये केरल में है। बात करते हैं पेरियार अभयारण्य का। ये है पेरियार अभयारण्य जो केरल में स्थित है। और डाम्फा अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में स्थित है। तो स्टूडेंट, ये भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं। पराम्बिकुलम अभयारण्य केरल में स्थित है। पराम्बिकुलम अभयारण्य ये भी केरल में स्थित है। तो ये है पराम्बिकुलम अभयारण्य जो केरल में स्थित है। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में स्थित है और पेरियार अभयारण्य केरल में स्थित है। पराम्बिकुलम अभयारण्य ये केरल में स्थित है। ये मैप के अनुसार आगे बढ़ते हुए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये आपका रहा मध्य प्रदेश। स्टूडेंट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। बच्चों, पंचमढ़ी अभयारण्य ये है आपका मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी अभयारण्य ये है आपका ये मध्य प्रदेश में। बात करें डसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, डसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। डसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। डसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों की ओर,
स्टूडेंट, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है बच्चों मध्य प्रदेश में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है। बात करें तो स्टूडेंट ये पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य, पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। सूर्योदय का देश कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश जो है कि सबसे पूर्वी स्थल बालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। ये सुल्तानपुर झील अभयारण्य, सुल्तानपुर झील अभयारण्य सुल्तानपुर झील अभयारण्य ये हरियाणा में है। बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो स्टूडेंट इस प्रकार सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की बातें रहे जो परीक्षा में आते हैं। यदि आप इतना रेडी कर लेंगे, आप इतना तैयार कर लेंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका बनेगा। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।